अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल यू फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ को पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, आज की जो बेसिकली वीडियो है वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सेप्टी के इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने पेयरिंग स्कीम शेयर की थी। आज की वीडियो बेसिकली एक कंबाइंड वीडियो है जिसके अंदर मैं फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम भी बताऊंगी और उसके साथ साथ मैं बताऊंगी आपको पासिंग फॉर्मूला मीन्स कि कितने पेपर को आप लोग याद करके आप लोग पासिंग मार्क्स जो है सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 23 अगस्त को है। ठीक है, जो डेट शीट आई है सप्ली वालों के पेपर की बात कर रही हूँ, 23 अगस्त को है और उस दिन आप लोगों का पेपर होना है इंशाअल्लाह। तो आप लोग इन टिप्स को फॉलो करोगे तो इंशाअल्लाह आप लोग बहुत आसानी से पासिंग मार्क्स ले सकोगे, क्योंकि बेसिकली आप मेन फोकस इस चीज़ पर है कि आप लोग पास हो जाओ। ठीक है, तो आप लोग ने इस चीज़ पर फोकस करना है कि हम लोग किस तरह मैक्सिमम पासिंग मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह हमारे पासिंग मार्क्स जो है वो आ सकते हैं। बच्चों, अगर हम सबसे पहले पेयरिंग स्कीम की बात करें, ठीक है, अब देखें पेयरिंग स्कीम को समझना क्यों ज़रूरी है। पहले आप लोग इसका बेनिफिट देख लें, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग तैयारी करोगे तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा मार्जिन जो है बन जाता है। आप लोग विदाउट एनी पेयरिंग स्कीम तैयार करनी शुरू कर दो तो आप लोगों के पास सिलेबस तो एक बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी कि हमने क्या करना है। अगर हम सबसे पहले MCQs की बात करें तो चैप्टर नंबर 10, 11, 13, 15, 17 और 18, इन तमाम चैप्टर से बच्चों आपको एक MCQs आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 12, 14 और 16 में से आपको दो MCQs आएंगे फिजिक्स 10th क्लास के सिलेबस के हवाले से। ठीक है, अगर हम बात कर लें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तो आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के आप लोगों के 3 पेयर बने होते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन, इनमें से आप लोगों ने हर एक पार्ट में से 5-5 जो होते हैं वो चूज़ करने होते हैं। 8 आपको आते हैं। अगर हम इस पार्ट की बात करें तो बच्चों इस पे बनते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आता है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 3 ये होता है, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 ये होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो बनता है चैप्टर नंबर 10 से, 13 से और 14 से। क्वेश्चन 3 बनता है चैप्टर नंबर 11 से, 17 से और 18 से। और क्वेश्चन नंबर 4 बनता है चैप्टर नंबर 12 से, 15 से और 16 से। अगर हम बात करें इनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन कितने कितने आने हैं, तो जब क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 12 में से आपको 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 15 में से आपको 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 16 में से भी आपको 3 आएंगे। ठीक है, 3। अगर बात करें चैप्टर नंबर 11 में से तो इसमें से आपको बच्चों 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 17 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 18 में से आपको 2 आएंगे। अगर बात करें चैप्टर नंबर 10 में से, इसमें से बच्चों आपको आएंगे 3, चैप्टर नंबर 13 में से भी 3 और चैप्टर नंबर 14 में से आपको 2 आएंगे। तो ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की जो है पेयरिंग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर बात करें बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो A और B पार्ट के ऊपर होता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 चैप्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं, चैप्टर नंबर 10 प्लस 13 प्लस 14। अब इसका मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है कि इसमें से आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और लॉन्ग भी आ सकते हैं, किसी चैप्टर में से भी किसी में से भी आपको कुछ भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ठीक है, इसका भी A और B पार्ट और इसके अंदर होते हैं चैप्टर नंबर 11, 17 और 8। आप लोग किसी भी तरह तैयार करो तो आप लोगों को एटलीस्ट 6 चैप्टर तो तैयार करने पड़ेंगे अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पेपर के अंदर जो है वो अटेम्प्ट करना चाहते हो। और उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो सेम इसका भी A और B पार्ट और चैप्टर नंबर आते हैं 12, 15 प्लस 16। अब मेन पार्ट आपकी वीडियो का कि अगर तो आप लोगों ने पासिंग मार्क्स सिक्योर करने मीन्स कि अगर आप लोगों का ये है कि हम एटलीस्ट के अंदर पास हो जाएं तो इसके क्या क्या टिप्स हैं। सबसे पहले बच्चों इसके 3 शॉर्ट फॉर्मूला हैं। ठीक है, सबसे पहला शॉर्ट फॉर्मूला ये है कि आप लोग सारी की सारी बुक के ऑल बुक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर दो। मीन्स के पास पेपर्स के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आए हुए हैं ना आज पूरी बुक के हवाले से, वो आप लोग सारे कर लो। या फिर आप लोग इस तरह देख लो कि यहाँ पर आप लोगों ने पेयर देखा कि चैप्टर नंबर 10 में से 3 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 में से 3 आ रहे हैं। आप लोग क्या करो, सिर्फ चैप्टर नंबर 10 और 13 के पास पेपर्स के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आए हैं वो कर लो। चैप्टर नंबर 11 और 17 ये कर लो, और चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 ये कर लो। ये भी सबसे ईजिएस्ट वे, क्योंकि आप लोगों ने इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पार्ट में एटलीस्ट 5-5 करने हैं 8 में से। ठीक है, तो आप लोग बस एक ही चॉइस होती, तो आप लोग ये कर लो।
इंक्लूडिंग एक्सरसाइज के सारे शॉर्टकट आपने इसके अंदर करने हैं, जो मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक्सरसाइज के भी आते हैं, इसके अंदर रीडिंग की डेफिनेशंस भी आती हैं और पास्ट पेपर्स के शॉर्टकट आंसर्स भी आते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग पूरी बुक के एमसीक्यूज कर लो, दैट वुड बी एनफ, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्या मैंने आपको बताया है कि या तो आप लोग पूरी बुक के शॉर्टकट आंसर्स कर लो, या फिर जिसका मैंने आप लोगों को अभी पेयर बताया है, वो पेयर कौन सा है कि जिस चैप्टर में से ज़्यादा शॉर्टकट आंसर आ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 10 और 13, चैप्टर नंबर 11 और 17 और चैप्टर नंबर 12 और 16। इनके रीडिंग के सारे शॉर्टकट आंसर्स, इनकी एक्सरसाइज के सारे शॉर्टकट आंसर्स और पास पेपर्स के सारे शॉर्टकट आंसर्स कर लो, तो आप लोगों के पेपर जो है वो पासिंग मार्क के बहुत ज़्यादा करीब नज़दीक हो जाएगा और आप लोग आसानी से पासिंग मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हो। या फिर इसका एक और तरीका भी है, वो तरीका क्या है, या फिर आप लोग चैप्टर नंबर 11 प्लस 17 प्लस 18 ये 3 चैप्टर्स बच्चों आप लोग कंप्लीट तैयार कर लें। जब ये चैप्टर्स आप लोग 3 तैयार कर लेंगे तब भी आप लोग अपनी आसानी से, जो न्यूमेरिकल्स भी इनके साथ ही इंक्लूड है, ठीक है, आसानी से पासिंग मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि इन 3 चैप्टर में से आपको 22 मार्क्स का पेपर आना है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बाकी आप लोग के चैप्टर रह जाते हैं उसमें से आप लोगों ने क्या कर लेने हैं, एमसीक्यूज तैयार, ठीक है। तो इस तरह आप लोग आराम से अपना पासिंग मार्क्स का पेपर जो है वो सोल्व कर सकते हो। अब दूसरा तरीका क्या, दूसरा मीन्स कि आपका थर्ड तरीका क्या, सॉरी दूसरा तो हो गया। थर्ड तरीके के अंदर आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, इस तरीके के अंदर आप लोग चैप्टर नंबर 10, 11, 13, 15, 16 और 17, चैप्टर नंबर 10, 11, 13, 15, 16 और 17 इन सब के आप लोगों ने शॉर्ट तैयार कर लेना है, ठीक है। सिर्फ एक्सरसाइज वाले नहीं, आप लोगों ने सारे क्या करने हैं कि आप लोग तैयार करो, एक्सरसाइज के डेफिनेशन करो, ठीक है, पास्ट पेपर्स के करो, ठीक है, और पूरी बुक के आप लोग एमसीक्यूज तैयार कर लो। तो आप लोग बहुत आसानी से, ये वही वाला ट्रिक है जो मैंने आप लोग को अभी यहाँ पर बताया है, ठीक है, चैप्टर नंबर 10, 13, 11, 17 और 12 और 16 वाला, ठीक है। आप लोग ये भी तैयार कर लो तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये सब कुछ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर तो आप लोग मेहनत से काम करते हो। अगर तो आप लोग मेहनत से काम नहीं करोगे या अभी भी आप लोग लेजी रहोगे तो फिर आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सप्ली को क्लियर करना, ठीक है। मैंने आपको 3 डिफरेंट वेज बताए हैं और ये बहुत आसान है, ठीक है, बिल्कुल भी कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। अल्लाह पाक पे यकीन रखें, इंशाअल्लाह आप लोग इन तीनों में से किसी भी एक वे को फॉलो करेंगे तो आप लोग बहुत आसानी से पासिंग मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों ने जो भी तरीका अप्लाई करना है, जो भी तरीका आप लोगों ने फॉलो करना है, उसके ऊपर आप लोगों ने परमानेंट रहना है। ये नहीं करना कि हाँ मैं ये कर लेता हूँ फिर मैं ये कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों ने दूसरे तरीके के बारे में नहीं सोचना कि ये तो तैयार हो गया मैं दूसरा भी कर लेता हूँ, ठीक है। ये ना हो कि आप लोग पिछला भी छोड़ दो और अगला भी आप लोगों से तैयार ना हो। जो काम आप लोग कर रहे हो आप लोगों ने मुकम्मल तौर पे और पूरे तरीके से आप लोगों ने करना है, ठीक है। और अगर तो आप लोग कहते हो कि हाँ भाई अगर हमने शॉर्टकट आंसर तैयार कर लिए हैं, हम चाहते हैं हमारे थोड़े से ज़्यादा नंबर आ जाए, एमसीक्यू भी हमारे तैयार हो गए, शॉर्ट भी हो गए, तो फिर आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग पूरे जो आप लोग चैप्टर्स 2 पेयर है ना, आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों ने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो उसमें से आप लोग न्यूमेरिकल्स भी चूज कर सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक और ट्रिप बता दी है कि आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हो। बाकी सब कुछ आपके ऊपर है, जितनी आप लोग मेहनत करोगे उतना ही आप लोगों को इसका चीज़ का फल मिलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू माई डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, फेलियर जिंदगी में आते रहते हैं, इनसे घबराया नहीं जाता, इनको बल्कि फेस किया जाता है, ठीक है। तो आज के इतना ही, आई होप की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सारे सब्जेक्ट्स का मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप लोग करके आप लोग पासिंग मार्क्स हैं वो सिक्योर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।